अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आई थिंक थर्ड अशरा स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा व्लॉगिंग का। ज़ारा किधर जा रही हो? हाँ तो ज़ारा कहती है अच्छा ठीक है। अच्छा तो हाँ मैं आपसे ये कहती कि आज हम जा रहे हैं वन डिश पार्टी पे और अच्छा और बहुत सारे नेशनलिटीज़ की लड़कियां आएंगी और सब अलग अलग सी चीज़ें बना के लाएंगी। यूनिवर्सिटी का कैफ़े है और वहाँ पे पार्टी हो रही है। तो जब लॉकडाउन नहीं था तो बहुत ही बड़ी पार्टी हुई थी, उसमें एटलीस्ट 20 कंट्रीज़ की लड़कियां थी और इतनी ज़्यादा डिशेस थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। डिफरेंट कल्चर के लोग और डिफरेंट तरह की कुजीन्स, बहुत ही ज़्यादा हमने वो गैदरिंग एंजॉय की थी। लेकिन अब आज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम फिर भी एक गैदरिंग करें रमज़ान में। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है और इतना शदीद कोई सीवियर लॉकडाउन नहीं है। तो लेकिन ये है कि आज हाँ मैंने क्या बनाया अब्दुल्ला वो दिखाना शॉपर में से। अच्छा तो मैंने बनाए हैं ये डोनट्स। अच्छा ये मुझे किसी को गिफ्ट देने हैं, किसी फ्रेंड को ईद के लिए, उनकी बेटी के लिए, और इसके साथ उसका छोटा सा प्रेजेंट भी है लेकिन उसकी वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। अब इस टाइम पे जो पार्टी हो रही है वो कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं और वीज़ा पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पे कोई एंटर नहीं हो पा रहा। तो बहुत जितने कम लोग रह गए उनके साथ पार्टी है। तो चलिए पार्टी में चलते हैं। अच्छा मैंने पार्टी के लिए क्या बनाया है, मैंने बनाया है चिकन एंड वेजिटेबल स्पाइरल, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत है। अब तक मैंने टेस्ट नहीं किया तो मैं आपको कह नहीं सकती कि बहुत मज़े का बना है। तो अब मैं जाऊंगी, टेस्ट करूंगी, फिर इंशाल्लाह आपके लिए कोई क्लिप रिकॉर्ड करूंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। और जो बाकियों ने बनाया है वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और लास्ट टाइम जब मैं पार्टी पे जा रही थी तो आप लोगों में से किसी ने मुझे कहा था कि आप बुशरा वो भी दिखाएं जो आप अपने हस्बैंड के लिए बना कर रही हैं। तो आज मैंने हस्बैंड के लिए बनाए हैं सेफ्रॉन राइस, साथ में चिकन टिक्का, साथ में उनके लिए ये वाली ब्रेड बेक करके रखी है जो कि मैं पार्टी में लेकर जा रही हूँ। और उसके साथ में एक उनके लिए एक्स्ट्रा मैंने ब्रेड बनाई है हनी और बटर के साथ। तो अगर वो उन्होंने खा ली तो ठीक है, नहीं तो सहरी के लिए होगी इंशाल्लाह। और हाँ और तो आज जल्दी से चलते हैं अपने रेसिपी क्लिप्स की तरफ के जो आज मैं ब्रेड बना के ले जा रही हूँ वो मैंने कैसे बनाई है, और जो मैं हस्बैंड के लिए इफ़्तार बना के जा रही हूँ उसमें क्या है, और उसके बाद देखते हैं इफ़्तार पार्टी के कुछ क्लिप्स। तो सबसे पहले मेरे पास एक कढ़ाई है, इसके अंदर मैं फिलिंग बनाई हूँ चिकन एंड वेजिटेबल की, क्योंकि मैंने चिकन एंड वेजिटेबल स्पाइरल ब्रेड बनाई थी और ये बहुत ही चटपटी सी मज़े की बनी थी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया 3-4 खाने के चम्मच और उसमें डाल दी एक शिमला मिर्च जिसको मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया है। और उसके बाद मैं उसमें डालूँगी 1 मिनट तक मैं इसे अच्छा सा तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कैरेट्स यानी कि गाजर, और ये है मेरे पास एक गाजर भी मेरे पास एक है और शिमला मिर्च भी मेरे पास एक है, और इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी बंद गोभी। तो यहाँ पे आ गई बंद गोभी, ये है मेरे पास 2 कप, और गाजर और शिमला मिर्च को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई किया था 2 मिनट तक, और उसके बाद मैंने बंद गोभी डाली। और उसके बाद यहाँ पे अब मेरे पास फ्राई हुआ हुआ कीमा है, ये मैं डाल रही हूँ। तो अब आप देखिए मैं फुल आंच पे से फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत मज़े की बनती हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच भर के चिली सॉस, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है वाइट पेपर। अगर आपको ब्लैक पसंद है तो आप ब्लैक डाल लें। और अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला थोड़ा सा, यानी कि हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया चाइनीज़ सॉल्ट, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया चिकन पाउडर। तो इसमें से आप इसकी जो स्पाइसेस हैं वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। तो अब हमारी फिलिंग रेडी हो गई थी। अब हम आ गए हैं डो की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास 1 kg मैदा है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 15 ग्राम्स ऑफ ईस्ट। तो मेरे पास जो पैकेट था वो 15 ग्राम्स का था, आपके पास जितना पैकेट है आप उस हिसाब से देख लें। साथ में मैंने लिया है इसमें शुगर 2 खाने के चम्मच, नमक
2 चाय के चम्मच ऑयल मैंने लिया है, हाफ़ कप, और एक मैंने लिया है अंडा। और अब मिल्क पाउडर मैं इसमें डालूँगी 6 टेबलस्पून भर के। अच्छा, अगर आपके पास ब्रेड इम्प्रूवर है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो नहीं डालें। और मैं यहाँ पे मशीन से डो को नेट कर रही हूँ क्योंकि डो बहुत ज़्यादा था और टाइम कम भी था और रोज़ा भी था, तो मैंने कहा चलो मशीन से कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं मशीन से कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से गूँध लें, लेकिन बहुत अच्छी तरह से गूँधना है। अच्छा, जितना डो लेना है उससे आधा पानी लेना है। तो अगर आपने डो लिया है 2 कप्स तो आप लेंगे 1 कप पानी। तो मेरा डो जो है बहुत अच्छे से नेट हो गया है अपने प्रोसेसर के अंदर। और यहाँ पे मेरे पास एक एग है जिसे मैं बीट कर रही हूँ ब्रश करने के लिए। और ये देखिए हमारा डो जो है वो कितना स्मूथ, कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। अच्छा, डो के लिए मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी नहीं यूज़ किया क्योंकि एक तो मौसम भी गर्मियों का है, ऊपर से अगर डो में गर्म पानी यूज़ कर लें तो बहुत डो खट्टा सा हो जाता है। तो बस नॉर्मल पानी से यूज़ किया मशीन की गर्माइश से। वैसे भी डो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो आप चाहें तो आप ल्यूक वार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर, जो हमने क्रंची सी वेजिटेबल एंड चिकन की फिलिंग डाली थी वो हम डो की पट्टियों के बीच में फ़िल कर रहे हैं। और आपने देखा था मैंने फिलिंग को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं किया। टोटल मैंने 3 से 4 मिनट बस पकाया, और वो भी बहुत तेज़ आंच पे। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है, आपने वेजिटेबल को अगर सॉगी कर लिया तो बिल्कुल सालन बन जाएगा, और ये ब्रेड बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमारा जो स्मूथ सा डो है उसके अंदर मैं वेजिटेबल और चिकन की फिलिंग भर चुकी हूँ। और मैंने डो पतला रखा है और फिलिंग ज़्यादा की है, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे आप देखें कि बोल भरा हुआ है फिलिंग का, लेकिन जब मैं ये अपना एक ब्रेड जो है वो कंप्लीट करूँगी तो ये पूरी फिलिंग जो है तकरीबन पूरी जो है यूज़ हो चुकी होगी, बस थोड़ी सी बचेगी जो कि मैं नेक्स्ट एक ब्रेड में फ़िल करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसी तरह से फिल करती जा रही हूँ और रोल कर कर के तो रखती जा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसे एग से ब्रश कर लिया है और मुझे रखना है इसे राइज़ होने के लिए। कुछ लोग इसके ऊपर कलौंजी डालना पसंद करते हैं, कुछ लोग तिल डालना पसंद करते हैं, कुछ लोग बटर लगाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मिल्क लगाना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़े से तिल डाल रही हूँ और ये बस मैं रख दूँगी राइज़ होने के लिए। और जब तक हम बनाते हैं दूसरी ब्रेड, अच्छा क्लिंग करना नहीं भूलिएगा वरना ड्राई हो जाएगा आपका डो और ब्रेड नहीं अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं एक और ब्रेड बना लेती हूँ जो कि मुझे घर पे रख के जानी है हस्बैंड के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी रोज़ा है। इस डो से एक्सपेरिमेंट्स करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ तो ये मैं बहुत तेज़ी से जैसी तैसी भी शेप करके बना रही हूँ, लेकिन दिखने में अच्छी लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइएगा फ़ाइनल रिज़ल्ट देख के कि आपको ये अच्छी लग रही है देखने में या नहीं। तो 2 वेजिटेबल एंड चिकन ब्रेड्स हो चुकी हैं हमारी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ हनी ब्रेड, और एक में मैंने चीज़ डाली थी और एक में मैंने चीज़ नहीं डाली थी। तो इसी तरह डो की स्ट्रिप्स बेल के काट के और उसके ऊपर ऑयल लगा के और हनी लगा के अब मैंने इस तरह से रोल करके एक चेन कह लें या क्या कह लें, बस ऐसे हेफाजत सी शेप इसको दे रही हूँ, रैंडम सी शेप, यस रैंडम सी शेप दे रही हूँ। और इसके ऊपर भी मैं एग से ब्रश करके तो ऊपर से मैं थोड़े से तिल डालूँगी, और ये बहुत ही खूबसूरत ब्रेड बनी थी। अभी आप थोड़ी देर में इसका रिज़ल्ट देखिएगा। और अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, इसी डो से डोनट्स भी बना रही हूँ, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने थे। यूजुअली जब मैं डोनट बनाती थी तो मैं उसका डो डिफरेंट यूज़ करती थी, पर इस डो से जो है डोनट्स बहुत अच्छे बने थे। मैंने आपको पिक्चर में दिखाए थे, आई गेस वहाँ पे तो पैक थे तो आपको नज़र नहीं आया होगा, लेकिन चले खैर। अब डोनट्स भी हो चुके हैं और कुछ देर में मैंने फ्राई कर लिए थे। उसकी क्लिप में रिकॉर्ड करना भूल गई थी, बल्कि जल्दी बहुत ही नहीं कर पाई। तो खैर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और डो लिया, उसके अंदर शार्प चेडर चीज़ डाली और साथ में मैंने हनी डाल दिया और साथ में मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया। और अब मैं इसे भी अच्छे से फ़ोल्ड कर रही हूँ और ये भी साथ ही जाएगा बेक होने के लिए। तो ये ब्रेड हमने सेहरी में खाई थी और बहुत ही टेस्टी लगी थी। ये चीज़ और हनी का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का है। तो खैर यहाँ पे हमारी जो स्पाइरल वेजिटेबल एंड चिकन ब्रेड है वो बेक हो चुकी है।
और आगे आप देखेंगे कि इसकी फिलिंग, इसकी सॉफ्टनेस जो है वो किस तरह की थी। तो ब्रेड को ओवन से निकालते ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर या ऑयल ब्रश कर दूंगी, इससे बहुत ही सॉफ्ट सी हो जाएगी। तो बाकी ब्रेड्स भी हमारी जो है वो बेक हो चुकी हैं, उनका भी ज़रा रिज़ल्ट आप चेक करें। तो ये आ गई जी हमारी बाकी ब्रेड्स, और ये चिकन एंड वेजिटेबल ब्रेड है, और साथ में सिर्फ ऑयल और शुगर वाली और हनी वाली है, और साथ में चीज़ वाली ब्रेड है। उसके ऊपर हमने एक ब्रश नहीं किया था, सिर्फ मैंने शुगर स्प्रिंकल की थी। और अब मैं यहाँ पे फाइनली जो है वो देसी घी उसके ऊपर थोड़ा सा लगा रही हूँ, और बस मैं इनको कवर करके रख दूँगी। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, बिलीव मी, आपने ये ब्रेड्स ट्राई करनी है। तो ये स्पेशली जो हनी वाली थी ये बहुत ही अच्छी बनी थी। तो अब बनाते हैं राइस हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास आधा प्याज था, इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अच्छा, पाकिस्तानी जब हम चावल बनाते हैं तो उसके लिए हम प्याज को ब्राउन करते हैं, लेकिन ये जो अरब और ईरानियन राइस होते हैं या अफ़गानी, उसके लिए हमें प्याज को ब्राउन करने की नहीं ज़रूरत होती। तो बस हमें इतना पकाना होता है कि अपना कलर चेंज कर ले अनियंस, और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक भी इसी में साथ ही डाल दिया था। और अब आ गए हमारे राइस, और मैं थोड़ा सा इसके अंदर सेफ्रॉन डाल रही हूँ, अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। तो यहाँ पे मैंने 1 कप राइस डाल दिए हैं, और सॉल्ट डाल दिया है, और थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ इसके अंदर, और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास क्यूब है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और बस राइस हमारे रेडी हैं कुछ दिन पहले, मतलब कल नहीं परसों, हाँ परसों। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं परसों कह रही हूँ, वरना जिस दिन ये मैंने राइस बनाए थे उससे एक दिन पहले मैंने रोस्ट बनाया था, तो वो रोस्ट भी मैंने राइस के बीच में ही रख दिया है। तो इफ़्तार के टाइम जो है रोस्ट भी गर्म हो गया था हस्बैंड के लिए, और राइस भी जो है फ्रेश हो गए थे। तो ये सब कुछ रेडी हो चुका है, अब चलते हैं अपनी पार्टी की तरफ। तो अब कुछ क्लिप्स यूनिवर्सिटी के आपके लिए, और इस वक्त पे आई थिंक 6:30 या 7 ओ क्लॉक हो रहे थे, और हम पहुंच गए हैं ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पे। अच्छा, व्लॉग के हवाले से ज़रा मेंशन कीजिएगा कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लग रहा है। आप लोग वैसे जो भी मुझे सजेशंस देते हैं, जो भी कमेंट्स देते हैं, वो मैं बिल्कुल नोट करती हूँ और सर आंखों पे रखती हूँ। लेकिन इस तरह से इवेंट शेयर करना और उनकी रेसिपीज़ शेयर करना आपके लिए कैसा लग रहा है, मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मैं वेट करूँगी। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकूँ। हाँ, तो आजकल यहाँ पे बारिशों का मौसम चल रहा है, और ये हमारी यूनिवर्सिटी है, और वन डिश पार्टी जो है वो कैफ़े में है। तो आप लोगों को साथ लेकर चलती हूँ। आज फिर से यही कहूँगी कि जितने क्लिप्स हो सके, जितने लोग कंफर्टेबल हुए, उतने जो है वो मैं इजीली रिकॉर्ड करूँगी, और बाकी आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। तो चलें, अब्दुल्ला और ज़ारा दिखाती हूँ आपको। इधर आओ अब्दुल्ला, ज़ारा, दीदी। तो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। आ गए हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर, और बारिश भी हो रही है, बहुत प्यारा मौसम चल रहा है। और मैं पाकिस्तानी कपड़ों को जो है इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। और मेरी फ्रेंड है जो मेरा ब्लॉग भी फॉलो करती है, उन्होंने मुझे माशाल्लाह से गिफ्ट किए हैं पाकिस्तानी कपड़े। तो आज मैं बहुत अच्छा महसूस करी पाकिस्तानी कपड़े पहन के। लेकिन ये एक शर्ट थी तो उसके साथ कोई जो स्कार्फ नहीं था, आई मीन कोई स्टोल या ऐसा कोई दुपट्टा नहीं था, तो मैंने अपने से कोई स्कार्फ मैच किया है। अब आई डोंट नो कि कैसा लग रहा है पता नहीं इसके साथ ये कैसा लग रहा है। तो हम जो है वो अपने वेन्यू पे पहुंच गए। आई नो कि मैं थोड़ा जल्दी आई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा और भी काम था यहाँ पे। तो ज़ारा जो है वो मेरे आगे आगे जा रही है। अच्छा, मैं इत्तेफाक से जो है अपनी फ्रेंड के पास जाना चाहती थी, और मैं किसी गलत रूम पे जो है वो बार बार नॉक कर रही थी, और अंदर से कोई और निकला तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई थी। खैर, जो मेरा काम था वो हो गया था, और अब मैं जा रही हूँ कैफ़े की तरफ। और इस टाइम पे ये एग्जैक्ट इफ़्तार का टाइम है, आई थिंक 7:15 हो रहे हैं यहाँ पर। और क्लाउड्स इतने ज़्यादा है कि क्लाउड्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है। और
जनरली यहाँ का वेदर बहुत ह्यूमिड है और आपको मेरे व्लॉग से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि तकरीबन यहाँ पे रोज़ ही बारिश होती है, कभी कभार तो सुबह शाम भी बारिश हो जाती है। तो ये है कैफ़े की बैक एंट्रेंस और हम मेन एंट्रेंस से नहीं यहाँ पे एंटर हुए थे, लेकिन खैर चलो बैक एंट्रेंस से ही सही। ये है हमारे कैफ़े की लुक और ये हॉस्टल है और हॉस्टल का कैफ़े है। और यहाँ पे हॉस्टल्स में जो है वो एक लॉबी सी बनाते हैं, जिसको कि यूनिवर्सिटी में भी और हॉस्टल्स में भी यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम देते हैं। और ये जो है ये बेसिकली कैफ़े है और यहाँ पे खाना चाय ड्रिंक्स वगैरह भी नॉर्मल डेज़ में अवेलेबल होते हैं और एयरकॉन की भी फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पे पहले पहुँचने वाले हम ही थे और अब हम जो है वो सीट्स देख रहे हैं अपने लिए। कैफ़े के अंदर ही लॉन्ड्री भी है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे जो आप ग्रीन ग्रीन सा थोड़ा बहुत देख सकते हैं वो लॉन्ड्री की क्या कहना चाहिए साइन बोर्ड्स वगैरह थे। और यहाँ पे कुछ लोग आ चुके हैं और हम अपने इफ़्तार मेन्यू को यानी कि सेट कर रहे हैं, अपनी जो इफ़्तार की डिशेस हैं। और यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, ये तो सबसे पहले मेरा स्पाइरल है जो मैंने खोल लिया है और मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आगे क्या है, आश है, हाँ जी, ये हमारी फ्रेंड है अफ़गानिस्तान से और इन्होंने बनाया था आश जो कि बहुत ही टेस्टी था। आप लोगों ने कभी आश खाया है? अगर आप लोगों ने खाया है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मुझे और मेरे हस्बैंड को आश बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये है दाल के पकोड़े, ये है पिज़्ज़ाज़ या मिनी पिज़्ज़ा बाइट और साथ में है सिनेमन ब्रेड। अच्छा, जो ईरानियन या अफ़गानी कुज़ीन्स हैं वो हमसे बहुत लिहाज से सेम भी हैं और बहुत लिहाज से डिफरेंट भी हैं। यानी कि पकोड़े इनके भी होते हैं, ये देखिए इनके पकोड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट थे। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे आलू के पीसेस थे और हमारे पकोड़ों से बहुत डिफरेंट थे, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े के थे। इसमें थोड़ा सा गार्लिक का भी टेस्ट आ रहा था। यहाँ पे है कैप्सिकम जो कि फिल हुई हुई है राइस से और राइस और मिन्स से यानी कि कीमे से और चावलों से। और साथ में हमारे पास था वनीला केक और साथ में हमारे पास था आलू पालक और ड्रिंक्स वगैरह थी। अच्छा, जो आलू पालक था वो किसी सोमाली फ्रेंड ने बनाया था, वो बिल्कुल हमारे आलू पालक की तरह था। तो यहाँ पे रोज़ा खुल चुका है और हम सब मज़े से इफ़्तार कर रहे हैं और बहुत मज़ा आया था मुझे ये इफ़्तार करने में, क्योंकि इनकी जो डिशेस थी वो सब बहुत ही मज़े की थी और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही दिल से बनाई थी और डिफरेंट कंट्री के कुज़ीन भी ट्राई करने को मिले थे। अब मैंने अपनी प्लेट में क्या क्या रखा है, ओके, मैंने क्या क्या रखा है, ये है कैप्सिकम। अच्छा, इसके अंदर है चावल भरे हुए, ये है आश नसरी और ये है, इस टाइम मेरे मुँह से हाथ काँप रहा है, सो सॉरी। ये है पिज़्ज़ा, ये है पकोड़ा। अच्छा, अब मैं अपनी भी ब्रेड दिखाती हूँ। अब ये देखिए मेरी ब्रेड, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी है और इसके अंदर बिल्कुल फिलिंग मैंने ठूस ठूस की भरी हुई है और बहुत फ्लेवरफुल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पकोड़ा आप देखिए, ये मुझे लग रहा था कि बेसन से नहीं बना हुआ है, ये पैनकेक की तरह था, लेकिन ये अफ़गानी था और इसका फ्लेवर हमारे जो खाने होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। अच्छा, यहाँ पे मैं खा रही हूँ डोसा। डोसा या कि इसको आप कह सकते हैं लहोह ब्रेड। ये हमारी रोटी की तरह थी और ये जो इनका करी था ये सोमालियन कुजीन था, लेकिन ये बिल्कुल हमारे आलू पालक और रोटी की तरह था और ये रोटी इन्होंने जो है लिक्विड डो से बनाई हुई थी। तो खैर इफ़्तार हो चुकी है और यहाँ पे सलीकामंद लड़कियाँ जो है वो जल्दी जल्दी से सब कुछ क्लीन कर रही हैं सब मिल के। और एक लड़की जो है जो कि ब्लॉगर है वो बिल्कुल निकम्मी हो गई, वो किसी काम की नहीं रही, वो बस ब्लॉगिंग 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 करती रहती है। तो अब्दुल्ला भी यहाँ पे इनकी हेल्प करवा रहे हैं और उनको भी शौक़ हो रहा था कि मामा मैं भी करवाऊँ, तो मैंने कहा हाँ बेटा ज़रूर करवाओ। और
यहाँ पे चीज़ें क्लीन करने के बाद हमने किए थे पोर्शंस। यूजुअली वन डिश पार्टी में हम ये किया करते हैं कि जितनी भी चीज़ें बचती हैं उन सबको बराबर डिवाइड करके पोर्शंस करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जो है वो हर बंदा जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाए। और ये है ज़ारा साहिबा जो कि बैठी हैं, मोबाइल देख रही हैं। और ये देखिए हमने लेफ़्ट ओवर्स जो है सब बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और नेक्स्ट डे जो है वो हर एक तरह की चीज़ खाने का जो है अलग ही मज़ा होता है। तो अब जाते हुए हर बंदा ये एक प्लेट उठा के ले जाएगा। और अब यहाँ पे हम सारा खाना समेटने के बाद जो है वो गपशप लगा रहे हैं। और ये मुझे बिल्कुल इस तरह से लग रहा था जैसे कि शादियों पे होता है कि खाना जब ख़त्म हो जाता है तो घर वाले सब यहाँ वहाँ बैठ के जो है वो अपनी बातें कर रहे होते हैं। और मम्मी जो है वो बच्चों के साथ मस्तियाँ कर रही हैं और थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग भी कर रही हैं। और अब आ गई हमारी ज़बरदस्त सी कड़क चाय जो कि हमने गुड़ डाल के पी थी। Thank you everybody for this invitation, for the arrangements, for cooking food and all the efforts you made. We all will go back to our countries one day, but these memories will be with us throughout our lives. तो अब हम चाय लेके लॉन में आ गए हैं और यहाँ पे ईद की प्लानिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।